एक बार एक लड़का अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से अपने घर वापस जा रहा था। रात का समय था। जब वो घर से निकला तो लगभग 1 बज रहा था। दोनों दोस्त एक ही शहर में रहते थे, पर दोनों के घरों में 5 से 6 किलोमीटर का फासला था। वो पहले भी कई बार देर रात को इस तरफ आता जाता रहा है। आज भी वह बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में बाइक चलाते हुए जा रहा था। जैसे ही वो चौराहे को पार करने वाला था, तभी पीछे से तेजी से आते हुए ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर बहुत तेज थी तो वह बाइक से उछलकर सड़क के किनारे जाकर गिरा। उसने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पाया। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थी। उसने हाथ भी हिलाया, लेकिन कोई नहीं रुका। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी उसने देखा कि एक लड़की, जो कि नर्स की ड्रेस में थी, उसकी तरफ आ रही थी। उसे देखकर उसे थोड़ी राहत मिली कि चलो अब उसकी मदद हो जाएगी। वो लड़की उसके पास आई, सहारा देकर उसे बैठाया और सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। लड़की उस लड़के से कहती है कि मैं एक नर्स हूँ, मेरे पास सभी दवाइयाँ हैं। आपके पैर में और हाथ में चोट आई है। मेरा घर यहीं पास में है। आपको हिम्मत करके मेरे साथ चलना पड़ेगा। लड़का धीरे धीरे उठा। उस लड़की का सहारा लेकर धीरे धीरे चलते हुए उसके घर गया। थोड़ी ही दूरी पर वो लड़की एक घर के सामने रुकी, ताला खोलकर अंदर गई, घर की लाइटें जलाई और उस लड़के को भी अंदर बुलाया। अंदर जाकर लड़का देखता है कि सब कुछ बहुत सलीके से रखा हुआ था। वो एक स्टूल पर बैठ जाता है। लड़की उसके हाथ और पैर पर दवाई लगाती है और पट्टी बांधती है। जब वो पट्टी बांध रही थी तो वो उसे बताती है कि मैं एक नर्स हूँ और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी रहती है। अभी मैं हॉस्पिटल से घर आ रही थी तो मैंने आपको सड़क के किनारे देखा। लड़के को बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वह बस चुपचाप बैठा था। लड़की ने उसे एक गिलास पानी और पेन किलर खाने के लिए दी और उसके सामने बैठ गई। फिर वो उससे पूछती है कि आप कहाँ से आ रहे थे। लड़का उसे सब कुछ बताता है। अचानक लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है कि 4 बजने वाले हैं, अब आप जाइए। 4 बजे एक ट्रेन आती है, इसलिए इस समय बहुत सारे ऑटो सवारी लेने के लिए स्टेशन की तरफ जाते हैं, तो अब आपको ऑटो मिल जाएगा। मुझे दोबारा हॉस्पिटल भी जाना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं आपकी और कुछ मदद भी नहीं कर सकती। इतना सुनकर लड़के को भी थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उसे खुद ही पट्टी बंधवा कर वहाँ से चले जाना चाहिए था। वो धीरे धीरे उठा और वहाँ से बाहर निकल गया। सड़क पर अभी वह 4-5 कदम ही चला था, एक ऑटो वाला उसके पास आकर रुकता है। लड़का उस ऑटो वाले को बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और यहीं पास में मेरी बाइक भी पड़ी है। ऑटो वाला उसे बैठाकर उसकी बताई जगह पर जाता है तो वहाँ पुलिस पहले से ही उसकी बाइक को उठाकर ले जा रहे थे। लड़का पुलिस वालों को अपने बारे में बताता है। पुलिस वाले उसका अता पता लिखते हैं। लड़का घर पहुंचता है तो उसके माँ बाप और उसका वो दोस्त जिसकी पार्टी में वो गया था, वो सब उसके घर के आगे ही खड़े थे। वो तीनों पुलिस स्टेशन के जाने वाले थे। भी उसे ध्यान आया कि उसके पास मोबाइल था, लेकिन वो उसने अपने दोस्त के घर पर ही स्विच ऑफ किया था। बाद में उसे ऑन करना ही भूल गया। उस लड़के ने अपने माँ बाप और अपने दोस्त से अपनी इस लापरवाही के लिए माफ़ी मांगी। सभी अंदर गए। थोड़ी देर में उस लड़के का दोस्त वापस अपने घर चला गया और वह लड़का सो गया। दोपहर के बाद जब उसकी आंख खुली तो वह अपना मोबाइल ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि उस नर्स के घर पर उसने मोबाइल निकाला था, लेकिन उसी समय उस नर्स ने उसे पानी का गिलास दिया था। दूसरे हाथ में पट्टी होने की वजह से उसने मोबाइल को वहीं मेज पर रख दिया था और उसके बाद उसने उसे नहीं उठाया।
ये याद आते ही वो अपने पापा के फ़ोन से अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि वो जाकर उसका मोबाइल लेकर आए। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि लेकिन सुबह तो तुमने बताया था कि लड़की दिन में 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हॉस्पिटल में रहती है, तो अभी वो घर पर कैसे हो सकती है। इस पर लड़का कहता है कि ठीक है, संडे को हम दोनों जाएंगे और मैं मेरा मोबाइल वहाँ से ले लूँगा। 2 दिन बाद ही संडे था। संडे को दोनों दोस्त गाड़ी लेकर वहाँ जा चौराहे पर जाते हैं। चौराहे के बिल्कुल पास में ही वो घर था। वो दोनों वहाँ घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देते हैं और देखते हैं कि वहाँ ताला लगा हुआ है। उस लड़के का दोस्त कहता है कि देखने से तो ऐसा लग रहा है मानो इस घर में सालों से कोई आया ही ना हो। देखो घर के आगे कितनी गंदगी जमा है और ताला भी सदियों पुराना लग रहा है। कहीं तुम किसी दूसरे घर के सामने तो नहीं आ गए। लड़का कहता है कि अरे 2 दिन पहले की ही तो बात है, मुझे अच्छे से याद है, मैं यहीं आया था। उन दोनों को वहाँ खड़े अभी 10-15 मिनट ही हुए थे कि सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी उनसे पूछता है कि यहाँ कैसे खड़े हो। तो उस लड़के का दोस्त भागकर उस आदमी के पास जाता है और उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त है और 2 दिन पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ ये अपना फ़ोन भूल गया है, ये उसे ही लेने आया है। अब वो आदमी सड़क पार करके इस तरफ आता है और उस लड़के से कहता है कि ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये घर पिछले 30 साल से बंद है, यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन वो लड़का उसे सारी बातें बताता है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, कैसे वो नर्स आई और फिर उसे पट्टी भी बांधी थी और दवाई भी दी थी। इस पर वो आदमी उन्हें बताता है कि हाँ, यहाँ 30 साल पहले एक नर्स रहती थी जो दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हॉस्पिटल में रहती थी। एक रात जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आ रही थी तो इसी चौराहे पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। सुबह 4 बजे पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो मर चुकी थी। तभी से ये घर बंद है, इसमें कोई नहीं रहता। इस पर वो लड़का कहता है फ़ोन अंदर ही मिलेगा, अगर आपको यकीन ना हो तो आप ताला तोड़कर देख लीजिए। वो आदमी उन्हें ताला तोड़ने के लिए मना कर देता है और कहता है कि ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। दोनों दोस्त उस घर के ताले को तोड़ देते हैं। अब वो लड़का देखता है कि उस दिन सब कुछ जो इतने सलीके से रखा हुआ था, आज वहाँ पर सिर्फ जाले ही जाले लगे हुए हैं। सब कुछ बहुत गंदा था। ये सब देखकर वो लड़का बेहोश हो जाता है। उसका दोस्त उसे उठाकर घर ले जाता है। इसके बाद उसका बहुत जगह पर इलाज करवाया जाता है, लेकिन वो फिर कभी ठीक नहीं होता।